स्वागत करता हूं अपने चैनल आरएस ऑफिशियल राज 76 यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोगों को यहां पर बात करके बताने वाले हैं, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जो हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का है पैसा है वो आ चुका है। लेकिन यहां पर लेकिन का मतलब यह है कि अभी तक ऐसे भी किसान हैं जिन्हों का पैसा नहीं आया है और उनका स्टेटस भी सब कुछ ठीक है। किसी के में कौन सी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से नहीं आया है पैसा। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। और कुछ लोगों का सब कुछ स्टेटस में ठीक है फिर भी नहीं पैसा आया, उनको बताएंगे कि पैसा कब आएगा। और जिनके में 2-3 ऐसी अपडेट हैं जिनके थ्रू हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वह कब आएगा और किन लोगों को मिल चुका है, किनको नहीं, जिनको नहीं मिला है उनको कब मिलेगा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज स्क्रीन पे शो करके दिखाने वाला हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो कि एक मैसेज आया था कि जो पीएम किसान का पैसा है, पैसा आने से पहले यहां पर जो मैसेज आया था वो आप लोगों को मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री 28/2/2000 सुबह 12 बजे के जो टाइम पे है महाराष्ट्र से पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी करेंगे। ये कि जो है 28/2/2000 यानी कि 15वीं किस्त जो है यहाँ से जारी करेंगे। यानी कि इनके जो मैसेज है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। 15वीं किस्त नहीं, महाराष्ट्र से 16वीं किस्त जारी होने को थी। उसके बाद में यहाँ पर है कि लिंक इस कार्यक्रम पे दिया गया है, यहाँ पर इस लिंक से इस कार्यक्रम को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये भी दिया गया है। उसके बाद में दूसरा जो मैसेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस मैसेज का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर है कि पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये सम्मान राशि आपके खाते में भेज दी गई है। देखिए मैसेज ये आ चुका है, भेज दी गई है। आशा है इससे आपको जो है खेती की ज़रूरतों में मदद मिलेगी। जो कि यहाँ पर भेजी गई राशि है वो आपके खेतों में है, मदद मिलेगी। इस प्रकार से यह मैसेज मिला है। और यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी कि जो एक दूसरा मैसेज आ रहा है वह यहाँ पर क्या अपडेट है। अपडेट नहीं है, सॉरी, उसमें यह है कि बहुत से किसानों का है जो पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो उसका जो है यहाँ पर बताएंगे कि उन किसानों का पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है। जैसे जिन किसानों में स्टेट बाई डिस्ट्रिक्ट बाई जो स्टॉपेड का मैसेज आता है उनके फॉर्म में, ऐसे किसान अभी तक यहाँ पर लाखों किसान हैं जिनके में डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट बाई स्टॉपेड लगा हुआ है और उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी है आपका नॉट एलिजिबल। दूसरा जो है मेन कारण है नॉट एलिजिबल का मतलब भी यहाँ पर है नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं फिर एक नया कारण है कि आपका सब कुछ ठीक था और कहीं ना कहीं कुछ आपका लैंड सीडिंग या फिर केवाईसी में कोई दिक्कत था, तो आपने उसे यहाँ पर है नहीं करवा पाया जल्दी में संशोधन। तो यहाँ पर है जो आपने 25 या 26 तारीख में या फिर 23-24 तारीख में आपने करवाया है तो वो भी पैसा आपका नहीं आ पाया। तो इसका पैसा कब आएगा ये भी हम आप लोगों को जानकारी इसी वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनका पैसा यहाँ पर सब कुछ ठीक है उनका पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बताऊँगा कि सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं पैसा आ रहा है। उनके में एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ पर है जो आपने जो भी डाटा है, आपने अगर कोई दिक्कत या फिर परेशानी, अगर आप यहाँ पर खेत है, आपका जो ज़मीनी कागज़ है उस पर क्रय या विक्रय कुछ किया है, उसके वजह से भी डाटा है जो वहाँ पर नहीं हो सकता है संशोधन। लेकिन या तो फिर ये भी नहीं है, ये तो चलो लैंड सीडिंग में आएगा, अगर ये भी नहीं आपका है तो फिर उसके बाद में दूसरा मेन कारण यही है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर स्टॉपेड है, यानी कि स्टॉप है। उसमें तो डीबीटी लिंक दिखा रहा है पोर्टल पे, लेकिन स्टॉप है, आप उसमें लेन देन नहीं करते या फिर आपका मोबाइल नंबर कहीं आधार में लिंक नहीं है। तो ये बहुत से कारण ऐसे हैं जो कि सब कुछ सही है। और यहाँ पर मैं दूसरा जो है अपडेट उसके बारे में बताऊंगा कि जिन्होंने 25 और 26 और 23-24 इस डेट में यहाँ पर अगर 27 तक आपने केवाईसी या लैंड सीडिंग कुछ भी ठीक कराया है तो भाई साहब आप ये बात मान के चलिए कि जो इसका पीएफएमएस जो रिस्पॉन्स डेट था वो 22 फरवरी को ही हो गया था। पीएफएमएस रिस्पॉन्स है जो सारे
किसानों का जो पैसा आने वाला था, जिनका भी पीएफएमएस एक्सेप्ट किया गया था, वो 22 तारीख को ही यहाँ पर पीएफएमएस को एक्सेप्ट करके पैसा रिलीज करने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो चुकी थी। तो उसके बाद में अगर 22 तारीख के बाद में आपने केवाईसी या फिर लैंड सीडिंग को ठीक कराया है तो आपका पैसा भी नहीं यहाँ पर आ सकता है। आपका आएगा पैसा, हालांकि ये 16वीं किस्त आई है, इसके साथ में पैसा नहीं आएगा। नेक्स्ट किस्त जब आएगी, नेक्स्ट जब 17वां इंस्टॉलमेंट आएगा, उसके साथ में ये दोनों इंस्टॉलमेंट आपके आ जाएंगे। ये प्रोसेस इसका हो सकता है। जो दूसरा है नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल का मेन बहुत ही बड़ा अहम है, जो कि नॉट एलिजिबल उन्हीं लोगों में आता है और उनमें ये भी नहीं समझ में आता है कि हमारे में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या आई है। तो उनका मैं समाधान भी बताऊंगा यहीं पर कि जिनके में नॉट एलिजिबल का समस्या है, वहाँ पर यह है कि अब अगर आपने पहले आपके पास खेती थी, आपने बेच दी, क्रय कर दिया, तो वो भी यहाँ पर है आपका नॉट एलिजिबल, उसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरा है जो यहाँ पर कारण है वो यह है कि अगर आप पहले आईटीआर फाइल नहीं करते थे, टैक्स नहीं भरते थे, लेकिन अब यहाँ पर आईटीआर फाइल करते हैं, टैक्स भरते हैं, तो फिर आपका यहाँ पर उस केस में भी आपका नॉट एलिजिबल दिखाएगा। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कारण हैं, नॉट एलिजिबल दिखाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस कारण आपका नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो कृषि कार्यालय है, कृषि कार्यालय में आपको जाना है और वहाँ पर उनसे संपर्क करना है। जो कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करना और उनसे यही कहना है कि सर मेरे फॉर्म में जो पीएफएमएस है या फिर नॉट एलिजिबल का दिक्कत आ रहा है, तो इसको कैसे ठीक करना होगा। तो वो वहाँ पे सारी प्रक्रिया को देखेंगे और जांचेंगे उसको, और उनसे आप कहिएगा कि हमारे में सर क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से ये नॉट एलिजिबल आ रहा है। तो वहाँ पर वो उसको फॉर्म को चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। उस समस्या को आपको है क्या करना है, सुधार करना है। तो सुधार करना है, अगर आपका यहाँ पर सुधार हो जाता है, क्योंकि होगा 100% अगर वहाँ पर वो एक्शन सही तरीके से लेते हैं और आप भी अगर करवाने के लिए, अपना सुधार करवाने के लिए एक्टिव हैं, तो फिर आपका पीएफएमएस का जो है सुधार हो जाएगा। तो यहाँ पर है, ये है इसका नॉट एलिजिबल का प्रोसेस। उसके बाद में है स्टॉपेड बाय डिस्ट्रिक्ट। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्टॉपेड बाय डिस्ट्रिक्ट जो है लेवल पे आता है, जो है उसका 2019 से अभी तक यहाँ पर है बहुत सारे ऐसे करोड़ों किसान हैं, लाखों किसान हैं जिनके में ये समस्या आ रही है, लाखों किसान हैं अभी समस्या आ रही है। और इस केस में आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। यहाँ पर इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं दिया गया है, 2019 से अभी तक कोई भी समाधान इस समस्या का नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, इसका कोई भी समाधान भी नहीं दिया गया। और यहाँ पर इस केस में आप ना ही अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरी बार ना ही फॉर्म भर सकते हैं पीएम किसान में, और ना ही ये आपका रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर ना ये रिजेक्ट होता है और ना ही इसमें आप इस केस में अपना उसी आधार से दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर किसानों की समस्या है और इस समस्या से करोड़ों लाखों किसान यहाँ पर जूझ रहे हैं, लाखों किसानों के में ये समस्या आ रही है। इनकी मेरे पास भी 1-2 केस ऐसे हैं जिनको मैं स्क्रीन पे आप लोगों को शो करके दिखा दूंगा कि उनमें भी यही समस्या आ रही है, तो उनका क्या करना चाहिए। तो इस केस में है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है। जब तक आपका यहाँ पर ये रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट नहीं हो जाता, उसका आपको वेट करना है। और वेट करने के सिवाय आपका यहाँ पर कोई भी समाधान इस स्टॉपेड बाय डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल का कोई भी समस्या, इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला है। और यहाँ पर अभी कोई इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि जिन किसानों के यहाँ पर पैसा नहीं आ पा रहा है, तो मैं वहाँ पर बताऊँगा कि आप लोगों को क्या है 2 से 3 दिन का वेट करना है। जिनके में सब कुछ ठीक है, जिनके में सब कुछ ठीक है, उनको 2 से या 3 दिन का वेट करना है। क्योंकि यहाँ पर जो है उनका पैसा है, जो कहीं ना कहीं देखा था कि जो पिछला इंस्टॉलमेंट आया था उसमें आपने देखा था कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसका तीसरे दिन पैसा आया था, यानी कि तीसरे दिन उसका पेमेंट है जो रिलीज किया गया था। तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि ये क्यों तीसरे दिन पैसा आया, क्योंकि यहाँ पर है बैंक का सर्वर मेन प्रॉब्लम। देखिए वहाँ से केंद्र से तो पैसा रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन ये आपकी बैंक का जब सर्वर वीक होता है यानी कि कमज़ोर होता है, तब आपका पैसा है 1 से 2 दिन या फिर टाइमिंग लेता है आने में। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका भी आप लोगों को वेट करना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सब कुछ ठीक है, और तो ये 101% आपका पैसा आएगा। क्योंकि ये है आप यहाँ पर है 1 से 2 मार्च तक
यानी आपका 28 फरवरी को पैसा पड़ा हुआ था, कम से कम इसके 2-3 दिन लेट तक पैसा आता रहता है। अगर आपका अभी तक पैसा नहीं आया है तो आप यहाँ शाम तक इंतज़ार करिए, आपका पैसा आ जाएगा। क्योंकि मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपका पैसा आएगा, 100% आएगा पैसा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं उनके में बैंक समस्या आती है, कहीं ना कहीं कोई बैंक की आपकी अगर जो बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है तो उसमें कहीं ना कहीं सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर वीक हो जाता है तो पैसा आपका फिर लेट आता है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं बाहर से भी आप इंस्टॉलमेंट या फिर कहीं से पैसा भिजवाते हैं तो अगर सर्वर आपका वीक होता है तो फिर पैसा आने में टाइम लगता है। तो इसी प्रकार से ये समस्या थी। अगर इन सारी समस्याओं का समाधान आप लोगों को यहीं सिर्फ अगर नहीं मिल रहा है तो आप सीधा अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कृषि कार्यालय है वहाँ से संपर्क करिए और आपका इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। और यहाँ से अगर आप एक्टिव हैं, अपना फॉर्म को सुधरवाने के लिए एक्टिव हैं, तो फिर आपका सुधर भी जाएगा। क्योंकि वहाँ से आपको जब कारण पता चल जाएगा और फिर कारण जब आपको पता चलेगा तो फिर कारण के थ्रू ही आपका जो है, जैसे कहते हैं कि बीमारी के थ्रू इलाज होता है। जब आपको बीमारी नहीं पता है तो इलाज क्या करेंगे आप? जब आपको बीमारी पता चल जाएगी तो फिर आप इलाज भी कर सकते हैं। वही प्रकार है, जब आपको कारण पता चल जाएगा तो फिर आप इसको सुधरवा भी सकते हैं। तो ये थी आपके लिए आज की अपडेट, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए थी। तो यहाँ पर ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।